कॉइन DCX के अंदर IMPS डिपॉजिट कैसे करें और RTGS डिपॉजिट कैसे करें, NEFT डिपॉजिट कैसे करें और UPI वाला तो ऑप्शन चालू है या नहीं है, ये सारी की सारी जानकारी आज इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। हम सबसे पहले जाते हैं कॉइन DCX के अंदर। यहाँ पे एक्सचेंज बहुत सारे हैं और सभी एक्सचेंज के बारे में मैंने यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने की अपडेट हमेशा टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। और आपको जो भी वीडियो अच्छा लगता है उसके ऊपर आप लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर सकते हैं और आपकी मर्जी के हिसाब से। और यहाँ पे हम कॉइन DCX को खोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे खोल दिया है और अब आपके सामने जैसे यहाँ पे ओपन होता है, पिन पासवर्ड जो भी आपका होता है वो आप अपना एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। जैसे ये कॉइन DCX एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो गई है और अब हम इसके अंदर फंड डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे फंड डिपॉजिट करना होता है और करना कैसे है, इसके लिए हमें यहाँ पे होम में रहना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फंड डिपॉजिट करने का ऑप्शन और यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बाकी और कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रिप्टो वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहता है, हमें यहाँ पे INR के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे हम INR के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड फंड करके भी देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे डिपॉजिट INR भी देखने को मिलता है। और आपने जो भी पहले जितने भी फंड आपने डिपॉजिट किया वो यहाँ पे आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। यहाँ पे स्क्रॉल अप करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से डिपॉजिट करते हैं तो ये वाला डिपॉजिट आपका मान्य नहीं होगा। आपको एक बार यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आज यहाँ पे डिपॉजिट करने की कंडीशन क्या है, IMPS है या UPI है या RTGS है या NEFT है, कौन सा चालू है। ये सिस्टम चेक करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड फंड के ऊपर। जैसे हम ऐड फंड के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपके सामने इस प्रकार का एक पेज नया ओपन होता है और यहाँ पे भी लिखा है क्विक बैंक ट्रांसफर करके लिखा है। तो यहाँ पे तीनों नाम लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है। एक यहाँ पे लिखा है IMPS, NEFT और RTGS, यहाँ पे तीनों लिखा है। UPI का कोई यहाँ पे जिक्र किया हुआ नहीं है। थोड़ा हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फास्ट बैंक ट्रांजेक्शन IMPS, यहाँ पे एक IMPS लिखा हुआ भी आपको देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे भी कंफ्यूज है कि ये वाला है या फिर ये वाला है, ये कौन सा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अदर मेथड करके है तो यही वाला आज चालू होगा क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। तो अब यहाँ पे एक और बात लिखी है कि डिपॉजिट मेड बिटवीन 12 PM से 6 AM यहाँ पे लिखा है और इसी के बीच में यहाँ पे ये करने के लिए ऐसा बोला गया है। आप डिपॉजिट कभी भी करें आपकी मर्जी के हिसाब से। मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड 5:55 सुबह कर रहा हूँ। अभी हम इस कंटिन्यूस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, परंतु यहाँ पे हमें गो इट के ऊपर भी हमें एक बार क्लिक करना होगा। जैसे हम गो इट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देखने को मिल रही है। ये सारी की सारी डिटेल मेरी खुद की है, आपको इसको उपयोग नहीं करना है। और आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलता है UPI ऐप आर नॉट सपोर्टेड फॉर द मोड, यहाँ पे UPI आज सपोर्टेड नहीं है। फिर भी हमें यहाँ पे एक और दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है कि हमने यहाँ पे थोड़ा बैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैक करने का मकसद मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर यहाँ पे एरो है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। वापस हम इस IMPS के ऊपर क्लिक करना होता है। इसके ऊपर क्लिक करने से भी हमें डाउट लग रहा है, डाउट है या नहीं है वो हमें एक बार इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र के लिए भी बताया गया है। जबकि यहाँ पे अब हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि IMPS चलेगा। तो हमें वापस इस कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करते हैं फिर हमें वापस गो इट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। ये झमेला हमेशा आप सब लोगों के सामने रह जाता है, इसी की वजह से आपका पैसा डिपॉजिट नहीं होता है। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक NEFT है और एक RTGS है और यहाँ पे UPI। ये वाले कोई भी आपका होगा नहीं डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लाइन आपको देखने को मिल जाती है ये वाला कि UPI नहीं चलेगी, RTGS नहीं चलेगा और NEFT नहीं चलेगा। ये दोनों ऑप्शन आपका बंद है। तो अब यहाँ पे ये बंद है, इसके लिए हमें यहाँ से पहले मैंने बैक करके दोनों बताया था और ये सारा सारा सिस्टम हम कोई भी चेक नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारा पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता है। आपकी जो भी बैंक ऐड है वो बैंक आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है और बैंक का आपको आखिरी नंबर है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो इस बैंक से आपको करना होता है, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर आप अपने बैंक ऐप के अंदर जाके भी अपना पैसा डिपॉजिट
डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं मेरे बैंक ऐप में डायरेक्ट जाके करता हूं और आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूं ताकि हमें पैसा कैसे जमा होता है। और अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिल गया है कि एनईएफटी होगा नहीं, आरटीजीएस होगा नहीं, यूपीआई होगा नहीं, तो होगा क्या, आईएमपीएस ही होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, केवल आईएमपीएस ही करना है। अभी आपको आईएमपीएस करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आपको ये वाली पूरी डिटेल देखने को मिल रही है। ये डिटेल आपको पहले आपके जो भी बैंक है उसके अंदर पहले आपकी फिलअप होनी चाहिए। वो फिलअप है तो ही होगी। इसकी आपको एक बेनिफिशियरी ऐड करनी होती है, वो बेनिफिशियरी ऐड आपने प्रॉपर की है तो ही आपका ये काम होगा। और ये बेनिफिशियरी ऐड आपने प्रॉपर की है तो फिर आपका यहाँ पे बैंक देखने को भी मिलेगा, नहीं तो आपका यहाँ पे बैंक भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आपको बैंक के अंदर जाके भी यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है लास्ट वाला, ये भी आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपने बेनिफिशियरी की है वो वाला सही है या नहीं है। ये बातें हमें यहाँ पे अभी चेक करनी है और देखनी है कि लास्ट में यहाँ पे मेरा खुद का है, आपका अलग हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे हम यहाँ पे जो भी ऐड है वो बैंक यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैंक ट्रांसफ़र करके। मेरा जो ऐप है IDFC बैंक का है तो उसके ऊपर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। आपका जो भी ऐप होगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको कोई नहीं समझ में आ रहा तो पहले आपकी बेनिफिशियरी ऐड है की हुई तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यदि बेनिफिशियरी ऐड की हुई नहीं है तो फिर वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पूरा मैंने वीडियो बना रखा है बेनिफिशियरी ऐड की कैसे जाती है। ऑल ये पेयर करके हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तब आपको यहाँ पे एक नया पेज ओपन होता है और उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है कई सारी बेनिफिशियरी ऐड आपकी है की हुई तो बहुत सारी देखने को मिल जाती है। जितना भी किया है तो हमने यहाँ पे GCoin करके मैंने यहाँ पे एक निक नेम करके एक ऑप्शन होता है, जब हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं उस समय तो वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। और आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर लास्ट में जो है वो यहाँ पे मैच होता है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको नया बेनिफिशियरी ऐड करके करना होगा। हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं, GCoin है, इसके ऊपर हम क्लिक किया और ऐसे ही क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे मैं यहाँ पे केवल और केवल 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ज़्यादा नहीं, आपको केवल दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पे CoinDCX के अंदर पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होता कैसे है। और आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है एक IMPS रिकमेंडेशन करके भी देखने को मिल रहा है, NEFT देखने को मिल रहा है। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपको सारा देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे IMPS ही एक ऑप्शन आज चालू है, वो हमने पीछे पूरा देखा है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे IMPS के ऊपर ही यहाँ पे क्लिक करना है। और इस IMPS के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पे करके, यहाँ पे ये 100 रुपया ये भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपका पिन पासवर्ड जो भी होता है वो आप इंटर कर दीजिए। और इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का एक मैसेज भी हाईलाइट हो जाएगा और इस मैसेज के हिसाब से आपको ये समझ में आ गया है कि आपका पैसा आज 31 तारीख है और मैंने यहाँ पे अभी 6:09 जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैंने यहाँ पे अभी जस्ट ये पेमेंट कर दिया है। ये पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है इसके लिए हम यहाँ पे वापस जाते हैं, हम अपने एप्लीकेशन के अंदर और हम वापस चेक करते हैं कि यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ये पेमेंट हमें यहाँ पे CoinDCX के अंदर आया है या नहीं आया है इसकी जानकारी हमें यहाँ पे देखनी है। तो हम वापस यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस आते हैं CoinDCX के अंदर। जैसे यहाँ पे CoinDCX के अंदर आ गए और आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाता है यहाँ पे ये फंड 102 रुपया, और ये फंड है या नहीं है इसकी जानकारी के लिए हमने एक बार इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे INR के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे भी एक हिस्ट्री देखने को मिल जाती है कि भाई ये 31 दिसंबर 2023 6:09 AM में यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और आपको 102 रुपये यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। पहले आपको केवल 2.79 पैसे ही देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते समय कोई भी पैसा कटता नहीं है, ये आपके सामने यहाँ पे प्रूफ हो गया है। और हमने यहाँ पे आज की तारीख में यहाँ पे ये डिपॉजिट किया, ये भी आपके सामने यहाँ पे एक प्रूफ हो गया है। तो आपको और भी कोई भी जानकारी लेनी रहे तो आप हमें यहाँ पे कमेंट के जरिए बता सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से भी आप
हमें यहाँ पे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। क्रिप्टो से संबंधित और भी आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई भी आप यहाँ पे सेल बाई करते हैं, उससे पहले आपको यहाँ पे जानकारी लेना ज़रूरी है। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं केवल और केवल आपकी ये जानकारी के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, इसके लिए आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।